Hello students, today we will be discussing the ortho effect in benzoic acid. Now what is this ortho effect? It says that if any group is attached at the ortho position on benzoic acid, it will increase the acidic strength of benzoic acid. If the same group is present at meta or para position, it will not show that effect. The effect is seen only in the ortho position. This effect of increasing acidic strength is shown by both electron donating groups as well as electron withdrawing groups. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के कारण तो ये नहीं है, लेकिन ये हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे कैसा भी ग्रुप अटैच हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में इंक्रीज होगी. एक्सेप्शन यहाँ पे है NH2 ग्रुप, दैट शोज डिफरेंट इफेक्ट. अदर देन दैट एनी ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. अब इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि ऑर्थो इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्थो ग्रुप्स. दो ऑर्थो पोजीशन होती है COH के रेस्पेक्ट में दोनों साइड. यदि एक ही ऑर्थो ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ेगी, और यदि दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज होगी. एंड ऑल्सो द ऑर्थो इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप अटैच. इफ अ स्मॉलर ग्रुप इज अटैच, एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ेगी. जितना बल्कि ग्रुप अटैच होगा ऑर्थो पोजीशन पे, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी. हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. वी कम टू द फर्स्ट वन. वी हैव ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोटोलिक एसिड. एंड वी हैव बेंजोइक एसिड. यहाँ कोई ग्रुप नहीं ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ एक ग्रुप है. किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड या ऑर्थोटोलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड. फिर यही मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे भी अटैच्ड होता है, हो सकता है. मिथाइल ग्रुप इफ इट इज अटैच्ड टू द मेटा और पैरा पोजीशन, इट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड. व्हाई? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. फर्दर मेटा और पैरा में भी यदि हम कंपैरिजन करें तो पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन वाया इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा, जबकि मेटा पोजीशन पे एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी रिलेटिवली. नेक्स्ट अपन आते हैं दिस ग्रुप ऑफ एग्जांपल्स. इसमें वी हैव ऑर्थो हेलोबेंजोइक एसिड्स. एक ही ऑर्थो पोजीशन पे सब में सब्स्टिट्यूएंट. हमने क्या किया है? सिर्फ हेलोजन एटम चेंज किया है. नाउ फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट हेलोजन, आयोडीन इज द लार्जेस्ट. ऑर्थो इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप. तो आयोडीन क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए ऑर्थो आयोडोबेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा. जबकि फ्लोरीन सबसे छोटा है, इसलिए ऑर्थो फ्लोरोबेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? सबसे कम. We come to the third example. We have these examples over here. यहाँ आप देखोगे in the first case benzoic acid पे हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स कितने लगे हैं? 2. We have 2 methyl groups attached. जबकि बाकी सभी एग्जाम्पल्स में हमारे पास कितने ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? देयर इज ओनली 1. तो पहला इफेक्ट क्या है? ऑर्थो इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज वाई दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. जबकि बाकी के सभी एग्जाम्पल में एक एक ग्रुप अटैच्ड है ऑर्थो पोजीशन पे, तो रिलेटिवली लेसर एसिडिक. अब इनमें भी सब में एक एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो कंपैरिजन किसका देखना है? साइज ऑफ द ग्रुप. यहाँ पे टर्शी ब्यूटाइल लगा है तो ये सबसे बल्कि ग्रुप है. यहाँ पे भी है CH2 CH3 एंड यहाँ पे भी है सिंपली CH3 ग्रुप. तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, तो दिस इज रिलेटिवली मोर एसिडिक. स्मॉलर ग्रुप थोड़ा कम एसिडिक, और स्मॉलेस्ट ग्रुप तो सबसे कम एसिडिक ये रहेगा. अब ये तो हमने देख लिया कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, ऑर्थो इफेक्ट होता क्यों है, कारण क्या है. हमने अभी बात करी कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं. इसका मतलब कोई और इफेक्ट इसमें डोमिनेंट है. तो दूसरे रीजंस जो हम एक्सप्लेन करेंगे, देयर आर 2 रीजंस. देयर इज वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट एंड द अदर इज SIR इफेक्ट. वील एक्सप्लेन देम वन बाय वन. वील फर्स्ट डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सीन ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. केवल हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड के जैसे ही OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं, तो if there is one OH group, acidic strength increases. If there are 2 OH group, acidic strength further increases. अब कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको इफेक्ट को शो करती है? We consider it by एसिड है तो H+ आयन रिलीज किया, तो जो एनायन बना उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है हमें. यहाँ पर बेंजोइक एसिड से ये बेंजोएट आयन बना, COO नेगेटिव आयन H+ डोनेट करके, इसकी कुछ स्टेबिलिटी रहेगी.
यदि ऑर्थो पोजीशन पे एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो यहाँ पर ये COO नेगेटिव आयन जो है एनायन, ये इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है H पॉजिटिव के साथ। यहाँ केवल रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है एनायन का, यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। कितनी? एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी रिलेटिवली किसकी ज्यादा हो गई? इस एनायन की। दैट इज वाई ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड। फर्दर वी कम टू दिस, वी हैव टू H ग्रुप्स ऑन बोथ द साइड। तो अब इस एनायन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो सकता है? इस एंड पर भी, इस एंड पर भी। दो पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो इस एनायन की स्टेबिलिटी और ज्यादा है। इस कारण इस बेंजोइक एसिड की, जिसके पास दो OH ग्रुप है दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है, हम पढ़ते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप जब ऑर्थो पोजीशन पे लगा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को वो रिड्यूस करता है, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल में होती है, एनायन बनने के बाद नहीं होती है। जबकि यहां के केस में क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एनायन बनने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इन दोनों में से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? न्यूट्रल O और H के बीच का बॉन्ड रिलेटिवली लेसर, अट्रैक्शन रिलेटिवली वीकर, लेकिन एनायन बनने के बाद नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और पॉजिटिव H के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आते ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। The second reason for ortho effect on the acidic strength of benzoic acid is SIR effect, steric inhibition of resonance। क्या होता है ये समझ लेते हैं। हम जानते हैं for resonance to occur the molecule must be planar। कई बार क्या होता है कि जब ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशन पे लगे होते हैं तो मॉलिक्यूल की प्लेनैरिटी गेट्स डिसरप्टेड। प्लेनैरिटी डिसरप्ट होते ही या डिक्रीज होते ही रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जो भी फैक्टर्स रेजोनेंस की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनमें भी चेंज आएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। अब कैसे हो रहा है अपन एग्जांपल लेके समझेंगे। वी हैव दिस बेंजोइक एसिड। पहले हम मान लेते हैं ये जी यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, सिंपली बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड में ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। यहाँ पर दिस कार्बोनिल ग्रुप will have the pi bond in conjugation with the pi bond of the aryl ring। तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा, और यहां पर रेजोनेंस की वजह से रिंग विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बोनिल ग्रुप। उसकी वजह से एसिडिटी ऑफ COH ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड। नाउ इफ एट ऑर्थो पोजिशन वी इंट्रोड्यूस सम ग्रुप G, तो क्या हो जाएगा? ग्रुप G इंट्रोड्यूस होते ही दिस विल रिपेल द COH ग्रुप स्टेरिकली। स्टेरिक रिपल्शन होंगे। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन द लार्जर ग्रुप G के कंपैरिजन में हम मान रहे हैं कि COH इज द लार्जर ग्रुप, इट मूव्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द एराइल रिंग, और थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन जाते ही अब इस कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है दिस इज नॉट इन प्लेन ऑफ द एराइल रिंग। प्लेनैरिटी रिड्यूस हो गई तो रेजोनेंस इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी विल बी रिड्यूस। इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी रिलेटिवली लार्जर। दिस इज द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। अब यहां पर हमेशा आउट ऑफ द प्लेन हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं म्यूचुअली ऑर्थो पोजिशंस पे। आउट ऑफ द प्लेन हमेशा बल्कि ग्रुप मूव करेगा। ऑलवेज द लार्जर ग्रुप विल मूव आउट ऑफ द प्लेन। लार्जर ग्रुप्स कौन से होते हैं? या तो COH ग्रुप होता है, या वी कैन हैव SO3H ग्रुप, या वी हैव NR2 ग्रुप, वी हैव आयोडीन, वी हैव ब्रोमीन, वी हैव क्लोरीन। दीज आर द बल्की ग्रुप्स, दीज विल ऑलवेज मूव आउट ऑफ द प्लेन। स्मॉलर ग्रुप विल नॉट मूव आउट ऑफ द प्लेन। फर्दरमोर स्मॉलर ग्रुप G अगर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा यानी कि हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, वेरी स्मॉल एटम, हाइड्रोजन हो सकता है, ड्यूटेरियम हो सकता है, या सिंपली NH2 हो सकता है। तो दीज ग्रुप्स आर वेरी स्मॉल, एज ए रिजल्ट दे डू नॉट एक्सर्ट एनी SIR इफेक्ट।
तो अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे छोटे ग्रुप्स लगे होते हैं तो ये ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं, SIR इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया SIR इफेक्ट का हम जो देखते हैं एप्लीकेशन ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। अब SIR इफेक्ट के और भी एप्लीकेशंस होते हैं, क्यों कि जो भी रेजोनेंस से गवर्न प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब इन्फ्लुएंस होंगी ड्यू टू SIR इफेक्ट। सो वी विल टेक फ्यू ऑफ देम इन द एग्जाम्पल्स फोर्थकमिंग। वी स्टार्ट ऑफ विद दिस एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है NCH3 होल ट्वाइस। व्हाट इज दिस? इट्स एन अमीन। अब अमीन ये भी एक अमीन है। अमीन्स में हम एसिडिक स्ट्रेंथ तो कंपेयर करते नहीं है, अमीन्स में क्या कंपेयर किया जाता है? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर इन दोनों कंपाउंड्स का हम कंपेयर करके देखते हैं कि किसका ज्यादा होता है किसका कम। यहां पर नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड है, सेम प्लेन में है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई और ग्रुप्स अटैच नहीं है, तो दिस लोन पेयर विल एंटर रेजोनेंस ओवर हियर विद द एराइल रिंग। जबकि इस कंपाउंड बी में हमने क्या किया है, ऑर्थो पोजीशंस पे कोई भी ग्रुप G अटैच कर दिया, उसकी वजह से अब ये NR2 ग्रुप will not remain in the same plane entirely, it will move slightly out of the plane। आउट ऑफ द प्लेन जाते ही इसकी जो रेजोनेंस होगी वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। रेजोनेंस रिड्यूस होते ही ये लोन पेयर यहां पर डोनेट क्या होगा? रिलेटिवली लेस। तो यानी इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पूरी तरह इन्वॉल्व है यहाँ रिंग में, इसका कम। इसके पास लोन पेयर रेडिली अवेलेबल नहीं है टू बी डोनेटेड, इसके पास मोर रेडिली अवेलेबल है टू बी डोनेटेड। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? कंपाउंड बी विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू कंपाउंड ए। रेजोनेंस से इफेक्ट होने वाली एक और चीज हम देख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। यहां पर लोन पेयर कार्बन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए दिस NC बॉन्ड अक्वायर्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ग्रेटर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट बिकम्स शॉर्टर। तो जो अल्फा बॉन्ड लेंथ होगी वो थोड़ी छोटी, जबकि यहां पर रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है, तो दिस NC बॉन्ड लेंथ विल नॉट अक्वायर एज मच डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये क्या रहेगा? रिलेटिवली लॉन्गर। सो इन दीज टू मॉलिक्यूल्स ये NC बॉन्ड लेंथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो दिस विल हैव अ शॉर्टर, अल्फा बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्टर, whereas the beta bond length will be slightly longer. We can take another example. We have this is benzoic acid, this is orthomethyl benzoic acid. Acidic strength हम कंपेयर कर चुके हैं, अब अपन यहाँ बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अल्फा जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से अल्फा बॉन्ड विल अक्वायर मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट विल बी शॉर्टर। जबकि यहां पर ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन बीटा बॉन्ड लेंथ जो है, दिस विल रिमेन स्लाइटली लॉन्गर। व्हाई? बिकॉज इस मिथाइल ग्रुप की वजह से COH स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन जाएगा, रेजोनेंस इज रिड्यूस्ड, रेजोनेंस रिड्यूस होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ दिस बॉन्ड इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड सो द बॉन्ड लेंथ विल बिकम स्लाइटली लॉन्गर। Another example, now here we have been given two carbocations. हम stability of carbocation भी कंपेयर कर सकते हैं SIR इफेक्ट से। कैसे? देखते हैं। ये दोनों ही टर्शियरी कार्बोकेटायंस हैं। अब यहाँ पर दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, सो रेजोनेंस की वजह से रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इस कार्बन एटम पर क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। जबकि इस मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे दो बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो प्लेनैरिटी ऑफ द ग्रुप विल बी डिसरप्टेड। प्लेनैरिटी डिसरप्ट होने के कारण रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं होगा, यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इफेक्टिवली रिड्यूस नहीं होगी, तो ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी विल रिमेन हियर ऑन द कैटायनिक कार्बन, यहां पर रिड्यूस होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हुई वहां स्टेबिलिटी क्या होगी? रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ऑर्थो इफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एंड द standard the steric inhibition of resonance effect. I hope you will be able to solve questions based on these.